दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सवाल जवाब की सीरीज में आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं मध्यकालीन इतिहास में मुगल काल से संबंधित पर्टिकुलर टॉपिक है प्रशासन, संस्कृति, साहित्य एवं स्थापत्य कला। तो पर्टिकुलर इस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, क्या आपको सभी टॉपिक तैयार है? अगर नहीं तैयार है तो आज तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सवाल जवाब में जब डिस्कशन होगा ना तो अच्छे अच्छे लोगों को सब कुछ तैयार हो जाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनका काम है फटाफट उत्तर देना, स्पीड में, स्लो मोशन नहीं चलेगा, ठीक है? तो स्पीड में आप तैयार हो गए हैं? चलिए तैयार हो गए तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? बताइए बताइए जल्दी से बताइए, अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? इत्मीनान से सोच समझ के बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है? जल्दीबाजी कोई नहीं है। एक क्लू मैं आपको देना चाहता हूं, इसको अकबर ने करवाया था। ये किसका अनुवाद है खाली इतना बताइए। बहुत फेमस रचना है किसकी? विष्णु शर्मा की। नाम क्या है? पंचतंत्र की कहानियां, विष्णु शर्मा। कई जगह पे तो कहा गया कि चाणक्य की रचना, लेकिन नहीं, चाणक्य की नहीं है। विष्णु शर्मा अलग व्यक्ति थे और विष्णु गुप्त अलग व्यक्ति थे। चाणक्य का एक और नाम है ना विष्णुगुप्त। तो लोग यही समझते हैं कि विष्णुगुप्त ने ही किया होगा, नहीं, इनके रचनाकार का नाम है विष्णु शर्मा। तो याद रखिएगा पंचतंत्र जो किताब है उसके अनुवाद के रूप में क्या है? अनवार ए सुहाइली है। संभवतः ऐसा माना जाता है कि अकबर के शासन काल में इसका अनुवाद हुआ था। तो आप राइट आंसर याद रखिएगा। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बताइए जल्दी से। गुलबदन बेगम पूरा बताइएगा इसके बारे में। सर गुलबदन बेगम के पिताजी का नाम बाबर था, ठीक है? क्या नाम था? बाबर। बाबर ने पहला हमला किस पर किया था? लोदी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी। 1526 में से लड़ाई हुई है, उस लड़ाई का नाम है क्या? पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या नाम है? पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 में फिर एक लड़ाई हुई है राणा सांगा के साथ, खानवा का युद्ध। 1528 में फिर एक लड़ाई हुई है, ठीक है? और उसी तरह से 1529 में आखिरी लड़ाई भी हुई, एक लड़ाई राजा मेदिनी राय के साथ हुआ, ठीक है? तो ये सब याद रखिए। चौथी लड़ाई में अफगान शासकों के विरुद्ध लड़ा, ठीक है? तो याद रखेगा उसी की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम अपने भाई को बड़ा मानती थी। भाई का नाम था हुमायूं। हुमायूं अकबर का पिता था। हुमायूं कौन था? अकबर का पिता था। तो हुमायूं के नाम पर उसने लिखा हुमायूंनामा। पूछता है हुमायूंनामा का रचनाकार कौन? तो क्या बताएंगे? गुलबदन बेगम। अपने भाई के लिए उसने हुमायूंनामा लिखी थी, ठीक है? तो याद रखेंगे ये किसकी पुत्री हो गई? बाबर की पुत्री हो गई। आगे देखिए, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। बताइए कई तरह के राग होते हैं जिसमें से प्रातः काल में कौन सा राग गाया जाता है? तो राग दरबारी, उसका नाम है राग दरबारी। दोस्तों ऐसे मैंने पढ़ाया वहां डिटेल में कि प्रातः काल में कौन सा गाया जाता है, संध्या समय में कौन सा गाया जाता है, उषा काल, प्रातः काल को कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा राग दरबारी जो है यह प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। अगला दे रहा है भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे संभवतः कौन थे? बंजारे नाम सुना ना? बंजारे। तो ये जो बंजारन या बंजारे होते थे ये माना जाता है कि क्योंकि एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते थे, घोड़े खच्चर रखे रहते थे, तो इनका जीवन ही ऐसा होता था। तो व्यापारी वर्ग का इन्हें माना गया। किस वर्ग का? कि व्यापारी, ये लोग अपना काफिला लेके चलते थे, तो व्यापारी वर्ग का इन्हें माना गया है। चलिए आगे देखते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा कहां है? अब्दुल रहीम खान खाना, चलो इनके बारे में कुछ अच्छा अच्छा बताता हूं आपको। दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना जी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। क्या थे? अकबर के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं अब्दुल रहीम खान खाना। पता है किसके पुत्र थे? अरे उन्हीं के जो जिनका संरक्षण प्राप्त था अकबर को, बैरम खां। कौन? बैरम खां। बैरम खां किसका संरक्षण था? अकबर का संरक्षण था, क्योंकि अकबर अपने मतलब जब वो युवा नहीं हुआ था तभी वो गद्दी पे बैठ गया था। 14 साल की उम्र में उसे गद्दी पे बैठा दिया गया, ठीक है? तो याद रख, क्यों? पिताजी की मृत्यु जो हो गई थी, ठीक है? उसके पिता हुमायूं जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो है बैरम खां के संरक्षण में अकबर ही राजा बना है, ठीक है? तो बैरम खां के पुत्र का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। तो याद रखिएगा अब्दुल रहीम खान खाना ने काफी सारी रचनाएं किया है। तो ये अकबर के जो है नवरत्नों में से एक थे, ठीक है? दिल्ली में इनका मकबरा है दोस्तों, निजामुद्दीन के पास में इनका मकबरा है, तो उसे याद रखेगा, ठीक है? मृत्यु खान खाना साहब की मृत्यु हुई थी आगरा में, बट दफनाया गया दिल्ली में, ठीक है? आगे देखिए, मुगल काल में मौलिम था। मौलिम कौन था दोस्तों? तो मौलिम मुगल काल में कर्मचारी हुआ करता था, ठीक है? एक नॉर्मल कर्मचारी, ठीक है? तो याद रखिए उसको मौलिम बोला जाता था। नॉर्मल कर्मचारियों को क्या बोलते थे? मौलिम नाम देते थे। तो याद रखेगा कर्मचारी। रानी दुर्गावती किसकी पुत्री थी? बड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछ दिया भाई। रानी
दुर्गावती किसकी पुत्री थी? अच्छा 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 अच्छा, महोबा के शासक थे, चंदेल शासक थे राजा सालवाहन, ठीक है, तो याद रखेगा उनकी पुत्री थी। हालांकि इतना ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन रानी दुर्गावती के बारे में मैंने गजब का पढ़ा है। आप डालिए एक बार यूट्यूब पे रानी दुर्गावती स्टडी 91, गजब की कहानी आपको मिलेगी, मतलब आंखों से आंसू आ जाएंगे, ऐसी जबरदस्त कहानी है। अकबर भी घुटने टेकने पे मजबूर हो गया था इनके सामने रानी दुर्गावती। एक बार कहानी तो आप पढ़िए, उसको लग गया था कि मेरा सामना वाकई में किसी महिला से हुआ है, ठीक है, आप एक बार पढ़िए जाकर, मजा आएगा। आगे देखिए, मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया है, मुगलों ने नवरोज का त्योहार मनाना शुरू किया, और ये उनका कोई अपना त्योहार नहीं था, पारसियों का त्योहार था। नवरोज जो था ये पारसियों का त्योहार था, तो याद रखेंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रहा है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की उसका नाम बताइए, ठीक है। तो आप भी जानते हैं मदरसे में पढ़ाई होता है, लेकिन कौन सा मदरसा था जिसने न्याय शास्त्र में विशिष्टता हासिल किया था? तो लखनऊ का जो आपका क्या था, ये था, ठीक है, लखनऊ में स्थित था, क्या बोलते हैं यार, देखो भूल गया दिमाग से, ठीक है, मदरसा, ठीक है, तो उसमें जो है न्याय शास्त्र की पढ़ाई होती थी, और सबसे फेमस ये अपने जमाने में था। मुगल काल में बंदरगाहों में से किसको बाबुल का मक्का कहा जाता था? बाबुल का मक्का दोस्तों इसलिए कहते थे क्योंकि जब किसी को मक्का की यात्रा करनी होती थी, मक्का सऊदी अरब में है, आपको पता होगा, जहां पे काबा बना है, जहां पर हर इस्लाम धर्म के अनुयायियों का क्या होता है, पवित्र स्थल माना जाता है, तो याद रखिए इसकी यात्रा सूरत से शुरू होती थी, तो सूरत के करीब में जो बंदरगाह था उसे बाबुल का मक्का का नाम दिया जाता था, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तरह अता अली खां किसका नाम था? तानसेन का नाम था। किसका नाम था? अता अली खां, तानसेन का नाम था। तानसेन का मकबरा कहां बना हुआ है? ग्वालियर में बना है, तो इसको भी आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहमद शाह अब्दाली से पानीपत का युद्ध कौन सा लड़ा? दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ये नादिर शाह का अगला जो है वो था, पूर्वज नहीं बोलेंगे, अग्रज था, ठीक है, तो याद रखेगा आगे का जो राजा बना अहमद शाह अब्दाली, और इसकी लड़ाई मराठों से हुई थी। किससे? मराठों से हुई है, तो आप इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़ी गई है 1761 में लड़ी गई है। कब? 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़ी गई थी, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे लिख रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली का बादशाह कब बना? तो दोस्तों बहादुर शाह जफर ये दिल्ली का बादशाह, आपको पता होगा 1857 की क्रांति के समय इसको दिल्ली का बादशाह बना दिया गया था, ठीक है, तो याद रखेगा जो मृत्यु हुई थी वो 1862 में हुई थी, गलत लिखा है, मिस प्रिंट है यहां पर, पता नहीं लोग क्या करते रहते हैं, कितना भी ध्यान दे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी निकल ही आती है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट कर लो, कोई समस्या नहीं है। देखिए जरूरी नहीं कि आपको सही गलत, आपको पता होना चाहिए। 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल शासक था, ठीक है, वो 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था, बाद में जो है रंगून चले गए, ठीक है, उनको जो अंग्रेजों ने जो है गायब करा दिया, बहुत लंबी चौड़ी कहानी आप जाके सुन सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको पढ़ाएगा। तो बहादुर शाह द्वितीय, इसको याद रखेगा, बहादुर शाह जफर जो था इनको ही कहा जाता है। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? इनको हेमू बुलाया जाता है। हेमू के साथ अकबर की लड़ाई हुई थी 1556 में, हेमू के साथ लड़ाई हुई थी, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध अकबर ने लड़ा था, बाबर ने लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, 26-56 याद रखेगा, 1556 में ही अकबर ने बैरम खां की संरक्षण में लड़ाई किया था विक्रमादित्य हेमू के साथ, और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया। तो इसको भी आप याद रखेगा, हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है ये हेमू के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखेगा। ब्रिटिश सम्राट का दूत बनाकर किसे भेजा गया? तो कैप्टन हॉकिंस को, विलियम हॉकिंस भी इसे कहा जाता है, तो उसको दूत बनाकर के भेजा गया, ठीक है, नहीं ऑप्शन नहीं दिया ना। देखिए कई लोग दूत बने थे, अब बात आती कौन अकबर के समय में आया, कौन जहांगीर के समय में आया, तब वहां बात जो है समझ में आती है। तो याद रखेगा दोस्तों, जहांगीर के समय में थॉमस रो आया था, लेकिन अगर अकबर के काल की बात करें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विलियम हॉकिंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको भी ध्यान दीजिए कि भाई आपसे पूछ कब कर रहा है, समय याद को इंडिकेट करे। भाई दूत जो है कई लोग बन के आए थे, ठीक है, तो ये कैसे बताया जा सकता है? कवि हृदय राजा जिसने नगरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखा, उस राजा का नाम क्या है? राजा सावंत सिंह। शायद आपने इनका नाम सुना होगा। किशनगढ़ शैली का नाम सुना है? किशनगढ़ शैली के जनक यही माने जाते हैं, ठीक है, राजा सावंत सिंह, तो इनको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना किया? तो याद रखिए इसकी रचना किया था केशव जी ने। किसने रचना किया था? केशव जी ने इसकी रचना किया, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया का। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे ये
ये दरबारी इतिहासकार थे शाहजहां के। अरे भाई आपने पढ़ा होगा ताजमहल के इतिहास के बारे में, तो वहां इनका नाम भी सुना होगा, अब्दुल हमीद लाहौरी का। ठीक है, तो याद रखेगा ये शाहजहां के दरबारी इतिहासकार थे, तो उस समय का इतिहास इनके बारे में पता चलता है। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? शाहजहांनामा दोस्तों है ये औरंगजेब के समय में लिखा गया था। शाहजहांनामा, ये नाम जरूर लिखा है शाहजहां, लेकिन ये किताब औरंगजेब के समय में लिखा गया। एक व्यक्ति था इनायत खां, क्या नाम है? इनायत खां, उसने इस किताब को लिखा था इनायत खां ने। इसको याद रखेगा। जहांगीर ने मुख्यतः किस कला को संरक्षण दिया? जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि पिक्चर को देख के जहांगीर बता देता था किस पक्षी का पिक्चर है। ठीक है, तो याद रखेगा ये एकदम निपुण था, उस चीज में माहिर था। ठीक है, तो याद रखेगा चित्रकला को संरक्षण दिया गया था। अब अगर यही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएं तो आपकी तैयारी कैसी है ये एक बार चेक कर लिया जाए। तो लगे हाथ फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट आपको उत्तर देना है, मैं आपका समय नहीं लूंगा। देखिए सवाल जवाब की सीरीज लाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि जीएस पर आपकी दमदार प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और ऐसा हम हर सब्जेक्ट में करने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा वो मैं लेके चलूंगा। ठीक है, तो रोज बदल बदल कर एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ लेकर आऊंगा। अभी ज्योग्राफी साइंस को इसलिए लेकर नहीं आ रहा हूं कि अभी रिसेंट में पढ़ा के समाप्त किया गया। एंशिएंट मिडावल मॉडर्न हिस्ट्री जो है आप एग्जाम उठा के देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन इन सेक्शन से होते हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी सी एक हमारा जो है रिदम बन जाए और बाकी तो सीरीज एकदम चलती रहेगी। आगे इस तरह का मैं सोच रहा हूं डबल सीरीज कर दूं। ठीक है, ताकि दिन भर में 2 इस तरह की सीरीज दी जाए, आपको और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए करा कि अनवर ए सुहाइली यार पंचतंत्र रचना की बात करा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना किया है, उसी का अनुवाद है, अकबर के समय में अनुवाद हुआ था। इससे ज्यादा क्या करोगे, जान के आगे बढ़ जाओ जल्दी से। करा गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी। हुमायूं नामा का रचना भी किसने किया है? गुलबदन बेगम ने किया है। काम खत्म, इतनी सी बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए बता रहा है, करा कि प्रातः काल में गाया जाने वाला गीत कौन है? राग दरबारी। राग दरबारी है जो प्रातः काल में गाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मजा लेके पढ़िए, राग दरबारी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राग इसके आगे लगा दीजिएगा। भारतीय इतिहासकार के मध्यकाल में बंजारे कौन थे? तो बंजारे, अच्छा बंजारों वाला गाना आपने सुना होगा, मजा आता होगा ना। तो बंजारे जो थे दोस्तों ये व्यापारी वर्ग से बिलोंग करते थे। ठीक है, अभी देखिए योद्धा तो हो नहीं सकते, बुनकर नहीं, बुनते उनते नहीं थे, कृषक भी नहीं हो सकते, खेती किसानी करते तो रुके रहते, दौड़ते भागते क्यों? ठीक है, तो व्यापारी थे, क्योंकि काफिला बनाकर एक जगह 2 जगह जाकर के व्यापार करते थे। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है लोग बताना, बाकी तो गलत है। अच्छा, खुलदाबाद शेख सलीम चिश्ती नहीं, शेख सलीम चिश्ती गुरु थे किसके? अकबर के। इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र पैदा हुआ सलीम, जो आगे चल के जहांगीर का नाम पकड़ा है। ठीक है, मतलब दिया गया उसको। ठीक है, तो याद रखेगा। तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा बना हुआ है वो फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी अकबर ने खुद बसाया था। ठीक है, तो याद रखेगा। और औरंगजेब का तो दिल्ली चला जाएगा, तो यहां गलत होगा। दिल्ली में अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा है, बिल्कुल सही है। चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी का 3 जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, आगे आगे आगे। मुगल काल में मौलिम कौन था? एक सामान्य कर्मचारी हुआ करता था, मौलिम इसको बोलते थे। मुगल काल में मौलिम का नाम दिया जाता था। ठीक है, सामान्य कर्मचारी। यहां पर देखिए कह रहा है कालक्रम शाम व्यवस्थित कीजिए। चलिए व्यवस्थित करिए, आप बताइए जल्दी से। पहले कौन था? पहले रानी पद्मिनी का नाम आता है। ठीक है, पद्मिनी, पद्मावती, रानी पद्मावती, तो याद रखेगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 3 नंबर वाला एक पहले हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? फिर आपका दुर्गावती। ठीक है, नहीं, हाँ नहीं, 3 पहले पे आ जाएगा, फिर आ जाएगा दुर्गावती, फिर आ जाएगा ताराबाई, फिर आ जाएगा अहिल्याबाई। एक बार आप चेक कर लीजिए यहां से। ठीक है, 3 2 4 1 राइट है। देखिए जो बताया गया आपको वही चीजें हैं यहां पर दिख रहा है आपको। पद्मिनी, फिर दुर्गावती, फिर ताराबाई, फिर अहिल्याबाई। ठीक है, तो अहिल्याबाई होलकर बाद में आई हैं, तो उसको याद रखेगा। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर के सहयोग से इंदौर की स्थापना हुई है, याद है कि नहीं? इंदौर, 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 मध्य प्रदेश वाला इंदौर, वही इंदौर। ठीक है, तो याद रखेगा। चलिए करा कि ये नौरोज जो त्योहार था ये किससे मुगलों ने सीखा है? तो याद रखिए पारसियों से सीखा है, तो वही उत्तर दे देगा, पारसी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मुगल काल ने किस मदरसे ने न्याय शास्त्र में जो है विशिष्टता हासिल किया था? तो लखनऊ का जो मदरसा था उसने हासिल किया था, तो लखनऊ मदरसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है मुगल काल में कौन सा बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहते थे? तो बाबुल का मक्का नाम दिया जाता था सूरत बंदरगाह को। किसको? सूरत बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था। तो सूरत बंदरगाह आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जो थे
वो मक्का की यात्रा सूरत से शुरू करते थे, ठीक है। अता अली खां, ये तानसेन जी का नाम है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में बना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, रट लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। बाकी अबुल फजल ये अकबर का दोस्त था और छत्रसाल के कहने पर जहांगीर ने मरवा दिया था इसको आगे चल के, ठीक है। तो उसको भी याद रखिए, गद्दी नहीं मिल रही थी उसको, ठीक है। इलाहाबाद आते समय तो उसकी हत्या हुई थी अबुल फजल की, ठीक है। गुस्सा हो गया था अकबर, एकदम गुस्सा हो गया था, आग बबूला हो गया था। यहां पर देखिए पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है। अहमद शाह अब्दाली से पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया 1761 में, मराठों ने लड़ा, बिल्कुल सही है पहला वाला कथन। दूसरा लिख रहा बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना पहले हो चुकी थी, कब? जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बैठा था गद्दी पर, और जब दिल्ली सल्तनत में पहला वंश चला था गुलाम वंश, उसी समय कहानी शुरू हो गई थी। दिल्ली सल्तनत का इनसे क्या लेना देना, ठीक है। तो दूसरा वाला कथन हो जाएगा गलत। तीसरा देखिए, शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा। शाहजहां को क्या जरूरत थी? शाहजहां को क्या जरूरत थी उत्तराधिकार का युद्ध लड़ने के लिए? अरे जहांगीर गद्दी बैठा, उसके बाद शाहजहां आ गया। शाहजहां ने इत्मीनान का जीवन जीता है, आराम से बैठ के ताजमहल बनवाया जीवन भर बैठ के, ठीक है। यानी तमाम स्थापत्य कला के काम किए, तो याद रखेगा ये भी गलत हो जाएगा। अगला लिख रहा है जहांगीर सौंदर्य प्रकृति का प्रेमी था। हाँ था भाई, ये इसके समय में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला, यानी पहला और चौथा सही हो जाएगा, ढूंढ के टिक कर दीजिएगा, पहला चौथा राइट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बहुत जल्दी हैरान परेशान हो जाते हैं, हैरान परेशान मत होइए, आइए साथ में जुड़िए और पढ़ाई करिए भाई। हर विषय स्टडी 91 पर डिटेल से पढ़ाया गया है। आप बताओ और आपको क्या चाहिए? इतना तो दे दिया गया। आप हर विषय आइए, चैप्टर वाइज आप पढ़िए, एकदम सीरियल से पढ़िए, पहले ये फिर ये फिर ये फिर लाइन से अपनी तैयारी करिए और जीएस प्रैक्टिस ज्वाइन करिए। कोई चार्ज नहीं है, आराम से बैठे बैठे घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। कोई देखिए, नौकरी तो वही व्यक्ति पाएगा जिसके अंदर सामर्थ्य होगा, जो मेहनती होगा। नौकरी कभी शॉर्टकट में नहीं मिलता है, ठीक है। ये नहीं कि आइए ये कर देंगे 5 मिनट में धुआं उड़ा देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा नहीं कर देंगे, ठीक है। अरे 5 मिनट तो माची जलाने लग जाता है, धुआं उड़ा दोगे। चलो आगे करें कि मुस्लिम शासकों का सही क्रम चुनिए। चलिए चुन देते हैं सही क्रम। अहमद शाह अब्दाली, ये 1761 में आया था। मोहम्मद शाह रंगीला, इसके समय में नादिर शाह का हमला हुआ था, इसका मतलब है मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो पहले होगा, अहमद शाह अब्दाली बाद में होगा। जहांगीर की बात कर लें दोस्तों, ऐसे एक मोटी मोटा पीरियड लिख लीजिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसकी पानीपत तृतीय लड़ा 1761, ऐसे कर लीजिए। और इसके समय में नादिर शाह का हमला हुआ 1739 में, ठीक है। और उसके बाद जहांगीर का समय है, ये तो अकबर के बाद का आया है। अकबर जो है 1604 में इसकी मृत्यु हुई, तो 5 से इसका समय स्टार्ट हो जाता है। बहादुर शाह जफर द्वितीय है 1857, ले लीजिए, सेट कर लीजिए। अब हम नहीं सेट करेंगे, ये क्रम नोट करिए, अपने आप से सेट करिए बैठ के। हर चीज सेट किया कराया मिल गया, सब सर धर दीजिए, खाली खा ले हम। हाँ, अरे कुछ मेहनत भी करना सीख लो यार, कुछ मेहनत भी थोड़ा सा सीख लो, मेहनत करना, ठीक है। चलो आगे आओ। हेमचंद्र विक्रमादित्य को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य हेमू के नाम से जाना जाता है। हेमू आपका राइट आंसर हो जाएगा, हेमू आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो नहीं है वो बताइए, ठीक है। नहीं कौन सा है तो याद रखिए, अरे नहीं पूछ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तो सही है, ये भी सही है, ये नहीं। अकबर के समय में टॉमस रो नहीं, टॉमस रो इसके समय में, अकबर के समय में विलियम हॉकिंस, ठीक है। तो फिर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ तो दो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए खैर अलग बात है, अकबर वाला तो एकदम परमानेंटली गलत है, थॉमस रो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखा, उस राजा का नाम क्या? राजा सावन सिंह। मैंने आपसे कहा किशनगढ़ शैली राजस्थान में है, ठीक है। उसके जनक भी यही माने जाते हैं, तो याद रखिएगा किशनगढ़ शैली, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे दे रहा है कि प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो केशव जी की रचना है। किसकी है? केशव जी की रचना है, ठीक है। रामचंद्रिका रसिक प्रिया, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के इतिहास में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? ये शाहजहां के दरबारी इतिहासकार थे, ठीक है। अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? शाहजहांनामा के इतिहास में क्या पता चलता? औरंगजेब के शासनकाल का पता चलता है। गलती मत करिएगा, शाहजहांनामा नाम है लेकिन औरंगजेब के इतिहास का पता चलता है। क्या किया, कैसे किया, कब किया? इनायत खां इसके रचनाकार हैं। इनायत खां आप राइट आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिए, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में किस कला को संरक्षण दिया था? तो चित्रकला को संरक्षण दिया था। आसान है। स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है शाहजहां के समय को। चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है किसको? याद रखिए, जहांगीर के समय को। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखिए, बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। मजा आ गया तो एक बार लाइक कर दीजिए, ठोक दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि और भी मजा आ जाए। ठीक है, इस तरह के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं वीडियो को पूरा देखे होंगे। एडवर्टीजमेंट जो आता होगा उसको स्किप कर देते होंगे। उम्मीद मेरी सही है ना? ऐसा उम्मीद मत कराइए मुझसे। ठीक है, एडवर्टीजमेंट जो आता है उससे भी पूरा देखा करिए। ठीक है, चलिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए। देखिए, सिलेक्शन मायने रखता है, बाकी चीजें तो बाद में भी की जा सकती है। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।